हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने चल रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से मैंने ऑलरेडी आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 6। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करना क्या है, केमिकल इक्वेशन आपको गिवन है, उन्हें आपको बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए हम कौन सी मेथड यूज करेंगे आपको पता है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो बहुत ही ट्रिकी मेथड सिखाया है जिसका नाम है ABCD मेथड, उसी मेथड का यूज करते हुए हम यहां पर लिखे हुए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने चल रहे हैं। मेरे साथ करिए और अपने आप खुद से करने का प्रयास करिए, आपको बहुत अच्छे से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आ जाएगा। देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ध्यान से। ABCD मेथड यहां पे लगाएंगे। ए वाला स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, देखिएगा स्टूडेंट्स लिखा है HNO3, ठीक है, और प्लस में स्टूडेंट्स हमारे पास कितना है CaOH का होल ट्वाइस, गिव्स आउट स्टूडेंट्स क्या CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस में H2O। ठीक है, ये हमारे पास हमारा केमिकल इक्वेशन गिवन है, मुझे इसे बैलेंस करना है। ABCD मेथड याद होगा आपको, क्या करें स्टूडेंट्स, यहाँ A लिखेंगे, यहाँ B लिखेंगे, यहाँ C लिखेंगे और यहाँ क्या करेंगे D लिखेंगे। अब हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ कंपेरिजन करते हैं स्टूडेंट्स हाइड्रोजन की। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब यहाँ पर सिंपल सा A लिख देंगे, क्योंकि 1 × A मीन्स कितना हो गया, A हो गया। फिर स्टूडेंट्स यहाँ की बात करें, देखो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना हुआ 2 और सामने लगा है B, तो स्टूडेंट्स कितना हो गया यहाँ पर आपके पास 2B हो गया। समझते चलिएगा स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू आप करेंगे और यहाँ पर क्या काउंट करेंगे आप, हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे केवल 2 ही हाइड्रोजन है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 2D सिंपली आपको लिख देना है। यहाँ पर हाइड्रोजन का कंपैरिजन इधर और उधर हो गया। अब हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स नाइट्रोजन को। चलो नाइट्रोजन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन यहाँ कितना है, अकेला है, इधर तो है नहीं, तो केवल और केवल A लिखा जाएगा। इधर नाइट्रोजन कितना स्टूडेंट, देखो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 होगा, तो 2A और C तो कितना हो गया 2C। चलो ये हमारा सेकंड रिलेशन मिल गया। हमने हाइड्रोजन को कंपेयर करिए, नाइट्रोजन को आप किसको कंपेयर करेंगे, हम लोग करेंगे अब ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑक्सीजन को कंपेयर करिए, इधर कितने ऑक्सीजन है 3, इस 3 का A से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके पास 3A हो जाएगा। ठीक है, 3A हो गया। अब देखो यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, 2 मल्टीप्लाई होगा 2O और प्लस B, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ऑक्सीजन ये और ये B हो जाएगा। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस में स्टूडेंट्स हमारे पास 2B इक्वल टू, यहाँ पर ऑक्सीजन को कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 3 × 6 ऑक्सीजन हो गया, C से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स कितना होगा 6C और प्लस में कितना हो गया D हो गया। चलो ऑक्सीजन को भी हमने कंपेयर कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं किसकी, कैल्शियम की। कैल्शियम का कंपैरिजन करिए स्टूडेंट्स। कैल्शियम इधर कितना है, देखिए सिंगल है और कहीं है नहीं, यहाँ पर भी क्या है सिंगल ही कैल्शियम है, तो हम लोग इसको कर देते हैं स्टूडेंट्स, कैल्शियम के साथ यहाँ पर B लगा हुआ है, तो B इक्वल टू क्या कर देंगे हम यहाँ पर C कर देंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। तो इतने सारे रिलेशन आपके सामने दिख रहे हैं। अब आप देखो ऐसा कौन है जिसको लेट करने पर आपको आसानी होगी। C सब जगह दिख रहा है और C को लेट करने से वैल्यू भी आसानी से मिलेगी। तो हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान समझिए, कहेंगे लेट C इज इक्वल टू 1, जैसा आप करते थे। चलो C यही समझते चलिएगा, C को 1 कर लिए स्टूडेंट्स, तो B की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। चलो समझो, ठीक है, C की वैल्यू 1 हुई तो B की वैल्यू भी कितनी हो गई 1 हो गई। अब यहाँ पे देखिए C की वैल्यू 1 हुई तो A की वैल्यू 2 हो गई। देखो ध्यान समझो स्टूडेंट्स, यहाँ पर C की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। चलो A इज इक्वल टू आपको 2 मिल गया, समझते रहिएगा। C की वैल्यू 1 मिल गई, A की वैल्यू 2 मिल गई, B की वैल्यू 1 मिल गई। अब मुझे चाहिए क्या स्टूडेंट्स, D चाहिए। सिंपली D यहाँ से निकाल लो। A की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको 2 मिली है प्लस 2 इंटू B की वैल्यू आप देख रहे हैं 1 मिली है, 2 × 1 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना मिलेगा 2D। अब देखो 2 2 4 इक्वल टू 2D, तो D इक्वल टू स्टूडेंट्स आपको कितना मिल गया 2। देखो सारी की सारी वैल्यूज आपको मिल गई हैं। A मिल गया, ठीक है, B मिल गया, C को आप लेट ही कर लिए, D मिल गया। ये सारी की सारी वैल्यूज को लाकर के यहाँ पे पुट कर दी स्टूडेंट्स, आपका केमिकल इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। तो मैं यहीं पर पुट कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स। A कितना मिला है आपको, ध्यान दीजिए, A की वैल्यू आपको 2 मिली है, चलो यहाँ 2 कर देते हैं। ठीक है, B की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको कितनी मिली है 1, यहाँ पर 1 कर दो, लिखने की जरूरत है नहीं। अब हम देखते हैं C कितना मिला स्टूडेंट्स। C हम लोगों को जो मिला है वो 1 ही था, उसको हमने लेट किया था। D की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको कितनी मिली है 2, तो यहाँ पर क्या कर देंगे आप लोग 2 कर देंगे। अब आप चेक कर लीजिए, ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया होगा।
पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन स्टूडेंट्स 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर देखो 2 2 जब 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। स्टूडेंट देखो 2 और n तो कितना हो गया 2n, मतलब यहाँ पर n कितने हैं 2 हैं और यहाँ पर कितना होगा स्टूडेंट्स ये 2 मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन हो गए। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। 2 3 जा 6 यहाँ है और 6 और 2 यहाँ, 6 और 2 यहाँ पर ऑक्सीजन आपका बैलेंस हो गया। अब देखो स्टूडेंट 3 2 जा 6 और 2 8 ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस हो गया। कैल्शियम यहाँ पर कितना स्टूडेंट्स 1 है, यहाँ पर भी 1 है। देख लीजिए सारे के सारे एलिमेंट बैलेंस हो गए हैं। तो आपको लग रहा होगा कि ABCD, देखो अभी तक जब मैं ABCD मेथड आपको करके दिखाता था तो काफी लंबी प्रोसेस करता था, अभी मैंने 2 ही लाइन में यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखा दिया। तो ABCD मेथड बहुत ईजी है, क्योंकि इस मेथड का यूज करते हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो आपको लग रहा होगा सर इसको तो हम डायरेक्ट यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ डायरेक्ट बैलेंस हो जाता, आप इतना लंबी प्रोसेस क्यों बताएं। देखो स्टूडेंट्स मैं आपको एक ऐसा मेथड सिखा रहा हूं जो किसी भी प्रकार का केमिकल इक्वेशन होगा उसको बैलेंस कर सकता है। अब इसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं। देखो जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो वहां आप पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक कर लेंगे, अगर वो इजी होगा 1-2 स्टेप में आने वाला होगा तो सबसे बढ़िया उसको कर लीजिएगा। अगर आपको लगा कि लॉन्ग प्रोसेस है देन आपके पास ये जो मेथड है इस मेथड को अप्लाई करने पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसका आंसर आना ही आना है, चाहे वो कितनी लंबी बैलेंसिंग उसमें आपको करनी होगी। तो स्टूडेंट्स देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से हम करेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, ये गिव्स आउट क्या दे रहा है स्टूडेंट्स हमें Na2SO4, समझिएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट और प्लस स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास H2O मींस वाटर है। देखिएगा ध्यान से कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ABCD मेथड अप्लाई करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे A, यहाँ क्या लिखोगे स्टूडेंट्स B, यहाँ लिखोगे आप C और यहाँ लिखोगे D। अब आप एक एक एलिमेंट को कंपेयर करना स्टार्ट करो एक तरफ से, मैं पहले कंपेयर करूंगा स्टूडेंट्स, देखो जगह छोड़ देते हैं थोड़ा सा इसको लिखने के लिए तो ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं कंपेयर करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ ऐसे ही सिंपली आप लोग करिए, ठीक है। तो सोडियम को जब आप काउंट करोगे देखो यहाँ कितना सोडियम 1 है, तो 1 का जब A से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स कितना आएगा, सिंपल सा A ही आएगा। इधर देखते हैं कितना सोडियम है 2 का C से मल्टीप्लाई होगा 2C हो जाएगा, और कहीं सोडियम यहाँ पर है नहीं, तो A इक्वल टू स्टूडेंट्स आपको कितना मिल गया 2C मिल गया नॉर्मली, ठीक है। सोडियम का कंपेरिजन हो गया। अब हम बात करेंगे इसके स्टूडेंट्स ऑक्सीजन की बात अब हम करेंगे, समझते चलना। ऑक्सीजन स्टूडेंट्स यहाँ देखिए 1 यहाँ है तो A के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, A का मल्टीप्लाई होगा तो A हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, मल्टीप्लाई होगा B से तो 4B हो जाएगा। स्टूडेंट्स कितना लिखेंगे A प्लस में कितना 4B, ओके ना, ठीक है। इक्वल करो, यहाँ ऑक्सीजन कितना है देखो 4 है, C से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 4C और प्लस यहाँ पर सिंगल है तो प्लस में कितना हो गया D। हमने सोडियम को कंपेयर करा और किसको कंपेयर करा, ऑक्सीजन को। अब बारी किसकी है स्टूडेंट, सोडियम ऑक्सीजन। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन की। चलिए हाइड्रोजन को कंपेयर करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए एक बार A के साथ है तो A हो गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन B के साथ है स्टूडेंट्स तो कितना हो गया आपके पास 2B हो गया, ठीक है। उसके बाद चलिए इधर आ जाइए, यहाँ पर हाइड्रोजन केवल और केवल D के साथ है तो इज इक्वल टू कितना लिख लेंगे आप स्टूडेंट्स यहाँ पर 2D, ओके ना। तो हमने कंपेयर किया सोडियम को, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को। अब बचा कितना हमारे पास, सल्फर बचा S, तो S को भी आप कंपेयर यहाँ पर कर लीजिए। जब S को कंपेयर करोगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर S देखिए अकेला है, B के साथ होगा तो B हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ S भी अकेला है C के साथ होगा स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू आपके पास C हो जाएगा, ओके। इस तरीके से रिलेशन आप लोग बहुत जल्दी बना, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी खटाखट आप लिखते चले जाएंगे, बहुत जल्दी ये बैलेंस हो जाता है, बहुत ही ईजी मेथड मैंने आपको सिखाया है। अब आप क्या करोगे, ऐसा कौन सा है जो सबके साथ दिख रहा है, देखो C इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं, लेकिन 3 जगह तो C दिख रहा है ना। तो और एक चीज देखो, ज्यादा जगह दिखने के साथ साथ आपको यह भी ध्यान देना होता है कि अगर हम किसी ऐसे को लेट करें जो कई जगह पे होगा तो कई वैल्यू डायरेक्ट वहां पर निकल जाएगी। तो हम यहाँ पे सिंपल सा क्या लेट करेंगे स्टूडेंट्स, लेट हम करेंगे C इक्वल टू 1, ओके ना। जब C को आपने 1 लेट करिए स्टूडेंट्स तो B इक्वल टू भी कितना आ गया 1 आ गया, देखो आपको B मिल गया और C मिल गया। अब देखो यहाँ पर C की वैल्यू जब पुट करोगे स्टूडेंट्स कितना 1, तो A इक्वल टू आपको देखो 2 मिल जाएगा। देख रहे हो ना कितनी आसानी से वैल्यू मिल रही है, A मिल गया, B मिल गया और C मिल गया। अब मुझे चाहिए क्या D। अब देखो D मैं यहां से भी निकाल सकता हूं, यहां से भी, लेकिन कहां से निकालना ज्यादा इजी है, यहां से निकालना ज्यादा इजी है, तो इसको यूज करिए आप। A की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको कितनी मिली है, ध्यान समझिए, A की वैल्यू आपको 2 मिली है, चलो 2 हो गया,
प्लस 2 इंटू आपको बी की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी मिली है 1 मिली है, चलो 1 हो गया इज इक्वल टू 2d। ओके ना, यहाँ पर देखिए 2 कितना हो गया स्टूडेंट्स 4 इज इक्वल टू 2d, तो d इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो ए बी सी डी सारी वैल्यूज आपको मिल गई हैं, उन सारी वैल्यूज को ला करके आप यहाँ पे पुट करो। ए की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको 2 मिली है, चलो 2 लगा दो। बी की वैल्यू आपको 1 मिली है तो लिखने की जरूरत नहीं है। सी की वैल्यू भी 1 मिली है, लिखने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स। डी की वैल्यू आपको कितनी मिली है 2 मिली है, ये वैल्यू आप ला करके यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपका ये केमिकल इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या होगा बैलेंस हो गया। ठीक है, चेक करके देखिएगा। इधर सोडियम कितना स्टूडेंट्स चेक करो, इधर 2 सोडियम है ना, इधर 2 है, इधर भी कितना सोडियम 2 सोडियम हो गया। ऑक्सीजन की बात करिए 2 और यहाँ पर कितना 4 और 2 कितना हो गया स्टूडेंट 6 हो गया। देखो ये 4 और इसके सामने ये 2 लगा है 4 2 6 हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, 2 हाइड्रोजन यहाँ है 2 यहाँ है, 2 कितना हो गया स्टूडेंट 4 हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 जब 4 देखो हाइड्रोजन 4 हो गया। सही है, तो एस को सल्फर को देख लो, यहाँ पर सल्फर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो सारे के सारे एलिमेंट्स के एटम बैलेंस हो गए। मींस हमारा केमिकल इक्वेशन क्या हो गया है बैलेंस हो रहा है। अब देख रहे होंगे बहुत ही कम समय में आपको समझाने के साथ साथ मैं इसको ABCD मेथड से आपके साथ इसको बहुत ही इजीली मैं बैलेंस कर रहा हूं, कुछ नया जादू नहीं करना। देखो 1 2 3 स्टेप में ही आप लोगों ने देखा कि हमारा ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, इससे आप लोग किसी भी क्वेश्चन को बैलेंस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं सी वाला, देखिए क्या है हमारा सी वाला स्टूडेंट्स हमारे पास लिखा है, देखिए ध्यान से कितना NaCl मींस सोडियम क्लोराइड प्लस है AgNO3। स्टूडेंट ध्यान समझिएगा, AgNO3 गिव्स आउट क्या बना रहा है हमारा AgCl और प्लस में स्टूडेंट्स हमारे पास है NaNO3। ओके ना, अब मैं यहां पर चेक करूंगा कि देखो एक चीज समझो आप लोग, जब कभी भी आपके एग्जाम में कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आएगा तो पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कई सारे केमिकल इक्वेशन पहले से ही बैलेंस होते हैं, फालतू परेशान होते हैं। तो चेक करिए, यहां पर सोडियम कितना स्टूडेंट्स देखिए 1 है और यहां पर भी कितना है 1 है, तो सोडियम तो बैलेंस है। अब बात करते हैं क्लोरीन की स्टूडेंट्स, यहां पर कितना क्लोरीन है 1, यहां पर भी 1, क्लोरीन भी बैलेंस है। अब हम बात करते हैं Ag की, Ag यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, बैलेंस है। हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहां पर भी 3 है, वहां पर भी 3 है। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि देखो, क्योंकि जब हम लोग ABCD मेथड अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो वहां पर हमें चेक नहीं करना होता है कि वो बैलेंस है कि अनबैलेंस है। मान लीजिए अगर आप ट्रायल एंड एरर मेथड अप्लाई करते हैं तो उस केस में तो आप चेक करते हैं, लेकिन ABCD मेथड अगर आपको अप्लाई करना है तो मेरी बात को ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक कर लीजिएगा कि कहीं केमिकल इक्वेशन पहले से ही तो बैलेंस नहीं है। अगर वो पहले से ही बैलेंस होगा देन आपको उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हमारा ये सी वाला पार्ट। तो स्टूडेंट्स हम लोग कर देखते हैं नेक्स्ट वाला, ये हमारा स्टूडेंट्स कितना है डी वाला, यहां पर लिखा BaCl2 और प्लस स्टूडेंट्स कितना है हमारे पास H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, गिव्स आउट स्टूडेंट्स कितना BaSO4 और प्लस में स्टूडेंट्स हमारे पास कितना लिखा है HCl। देखो यहां पर भी चेक करो तो देखो स्टूडेंट्स यहां पर Ba है तो Ba तो बैलेंस है ना। उसके बाद क्लोरीन की बात करते हैं, यहां पर 2 क्लोरीन है, यहां पर 1 ही है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 1 ही है, यहां पे सल्फर 1 है, यहां पे 1 ऑक्सीजन, सब कुछ तो बैलेंस है। तो एक काम करें स्टूडेंट्स, इसको तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से बहुत ही आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए देखो सारी चीजें अपने आप बैलेंस हो गई। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दिया गया केमिकल इक्वेशन बहुत ही इजीली बैलेंस हो रहा हो तो वहां पर कोई जरूरी नहीं कि आप ABCD मेथड लगाएं, क्योंकि एटलीस्ट 1 मिनट तो लेने ही वाला है आपका। तो अगर इस तरीके से डायरेक्ट आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो रहा है तो और अच्छी बात है। चेक करते हैं हम, Ba बैलेंस है, क्लोरीन 2 है, ठीक है, यहां पर भी 2 × Cl हो गया तो बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन यहां पर 2 था, यहां पर भी 2 हो गया, SO4 सल्फर 1 था, ऑक्सीजन 4 था, सारी की सारी चीजें यहां पर बैलेंस हो गई है। तो यहां पर हमें ABCD मेथड को अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको तो हमने डायरेक्टली ही बैलेंस कर लिया, हमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों ने यहां क्वेश्चन नंबर 6 में 4 दिए गए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया है। किस मेथड से? 2 इक्वेशन को मैंने ABCD मेथड से चेक करके दिखाया और बैलेंस करके दिखाया, बाकी दोनों के दोनों इक्वेशन को मैंने यहां पर क्या किया, हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई किया है, जिसमें से हमारा सी वाला तो ऑलरेडी बैलेंस था, उसको हम करने की जरूरत नहीं पड़ी, और डी वाले को हम लोगों ने हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या कर लिया स्टूडेंट्स, बैलेंस कर लिया है। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए गए हैं वो आपको जरूर
जरूर समझ में आ रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग टास्क को जरूर से जरूर कंप्लीट किया करिए। जैसे कल के वीडियो में जो टास्क कंप्लीट करने के लिए हमने दिया था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने टास्क को कंप्लीट किया। टास्क कंप्लीट करने वाले श्योर है कि वो अच्छे बच्चे हैं और बहुत ही अच्छा मार्क्स जरूर जरूर अपने बोर्ड एग्जाम में ऑब्टेन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, टास्क को कंप्लीट करिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, शानदार रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।